Okay जी. So everybody's here. Everybody's here. जी सर 10 लोग आ गए. ठीक है. पहले 13 थे. बस एक और भी आ गया. नौफल नहीं आया. नफल आ गया. ठीक है. All right जी. So everybody understand the idea कि हम क्या कर रहे हैं. I am repeating this step और I am actually doing is कि मैं source find करता हूँ और source को remove कर देता हूँ और ये जो removal है ये मैं इस solution link list के head में डाल देता हूँ. ठीक है. तो पहले for example socks निकल गया, फिर let's say watch आ गया. ठीक है. फिर क्या आ गया, फिर वॉच के बाद क्या आ गया, फिर वॉच के बाद लेट्स से अंडर शॉर्ट्स आ गया. सरफराज ये तो लेबल्स पे डिपेंड करता है ना, हमने लेबल्स किस हिसाब से लगाए होंगे. और अभी जो हमने पिछला एल्गो डिस्कवर किया था ना, उसने जो सबसे कमाल चीज की थी वो क्या की थी कि हमें उसने कहा था कि मैं तुम्हें जिस तरह मर्जी तुम लेबल कर दो, मैं तुम्हें सोर्स ला दूंगा. अगर सोर्स है तो मैं उसमें ला दूंगा. लेकिन यहाँ पे डिफरेंट सोर्स आ रहे हैं ना, आप उसमें से कौन सा चूज करेंगे वो डिपेंड करता है ना. जो मर्जी चूज कर लो, इट डजंट मैटर. बात यह है कि जो मर्जी तुम सोर्स चूज कर लो, इससे फर्क नहीं पड़ता. बात यह वो सोर्स होना चाहिए. सोर्स का मतलब बेसिकली क्या है कि उस पर कोई डिपेंडेंट नहीं रह गया, इसलिए उसे किया जा सकता है. सर ये रिपीट होने वाला काम जो सा ये बेसिकली n लेगा ना. एग्जैक्टली. ये जो एल्गो हमने बनाया है, इस एल्गो की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है. ये v टाइम चल रहा है और हर दफा क्या कर रहा है, v टाइम v प्लस e ले रहा है. डू यू अग्री कि ये v इंटू v प्लस e ले रहा है. बेसिकली अगर आपको गौर से मैं देखूं तो v टाइम DFS कॉल हो रहा है. ठीक है ना. So basically this algorithm is a slow algorithm which is working in this way. ठीक है. सब वो रिमूव करने की. हाँ, जी रिमूव की कॉम्प्लेक्सिटी भी हम ऐड करेंगे, जो कितना ज्यादा कॉस्ट नहीं होगी. कितनी हो सकती है वो भी v प्लस e से ज्यादा तो नहीं हो सकती, क्योंकि सबको रिमूव करना है ना आपने बारी बारी. तो यार एक को रिमूव करने की कॉस्ट कितनी है. मुझे हर वर्टेक्स में जाके उसको शायद लिस्ट में ट्रैवर्स ही करना पड़ेगा ना, तो वो भी इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती. मैंने किसी एक वर्टेक्स को रिमूव करना है तो मुझे हर एक की एडिशनल लिस्ट में जाके उस एलिमेंट को रिमूव करना है, तो वो भी v प्लस e से ज्यादा नहीं ले सकता. तो मुझे बेसिकली कितना टाइम लगा, v टाइम DFS टाइम लगा है. तो v टाइम, so basically v टाइम v plus e. This is an inefficient code, but this is something you should understand कि टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग इस तरह निकाली जा सकती है. ठीक है. But now you will appreciate a beautiful idea of DFS, and that is this idea. और वो ये कहता है कि look at this graph again. Look at this graph again. ठीक है. अच्छा, इस ग्राफ को अगर मैं गौर से देखूं तो अगर मैं इस पे DFS रन करूं, चाहे जैसे मर्जी इसको ऑर्डर कर दें. आप बताएं इसे कैसे ऑर्डर करें. इसको लेबल करना है, कैसे लेबल करें. इसको 1 कहूं मैं, बताओ. जिस तरह आप कहेंगे उस तरह लेबल कर लेते हैं. बताएं मुझे. पैंट्स को 1 कर दें. पैंट्स को 1 कह देते हैं. ठीक है. आगे बताओ. 2 कर दें. जैकेट को 2 कर देते हैं. यू आर एब्सोल्युटली राइट. ये 2 कर दिया. फिर सॉक्स को 3. सॉक्स को 3 कर देते हैं. बेल्ट को 4. हाँ, बेल्ट 4. बेल्ट को 4 कर देते हैं. टाई 5. टाई 5. अंडरशॉर्ट 6. अंडरशॉर्ट 6. शर्ट 7. शर्ट 7. वॉच 8. वॉच 8 और ये 9. ठीक है. कोई एतराज तो नहीं किसी को. अच्छा, DFS रन करेंगे. DFS किस पे रन करना पड़ेगा हमें, बताएं मुझे. वो तो ऑर्डर में होता है, तो वो किस पे होगा. हाँ जी बताएं. 1 से शुरू होगा. All right, अब look at this. The idea is really beautiful, and that idea is the following. वो कहता है DFS रन कर दो, और वो कहता है कि अब एक बहुत ही खूबसूरत ऑब्जर्वेशन देखें. और वो ऑब्जर्वेशन ये है कि जिसके ऊपर आप DFS शुरू करने जा रहे हैं उसका स्टार्टिंग टाइम तो आएगा जो कि यहां पर 1 होगा, लेकिन अभी तक इसका फिनिशिंग टाइम नहीं आ सकता. क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि पहले आप इसके डिपेंडेंट की कॉल करेंगे. इस पे डिपेंडेंट नहीं, जो वो वर्टिसेस जिन पे
जो इस पे डिपेंडेंट है, तो पहले आप इसके ऊपर कॉल करेंगे, यहां जाएंगे बेल्ट के ऊपर, है ना, बेल्ट पे जाएंगे या पैंट पे या शूज पे जाएंगे, ये बताएं। बेल्ट पे जाएंगे, यू आर एब्सोल्युटली राइट। यहां पे गए, यहां पे आ गए, सॉरी यहां पे आ गए 2 जैकेट पे हाँ 3 जी, यहां पर आ गए, आ गया 3,4 3,4 भी आएगा। वाई 4? क्योंकि ये सिंक है। क्योंकि ये सिंक है, और सिंक का मतलब है इसको सबसे एंड में होना है ना। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां आके यहां पर लिख देता हूं जैकेट, और क्योंकि ये मैंने सिंक आइडेंटिफाई किया है तो इसको मैं सबसे एंड में लिख देता हूं। सो ये जो नया एल्गो है ना, ये पता है, कहता है वो पहले सिंक आइडेंटिफाई करता है। पहले क्या आइडेंटिफाई करता है? और सिंक को लिस्ट के एंड पे फेंक देता है। ये जो पहले जिसका सबसे पहले फिनिशिंग टाइम आ जाएगा वो लिस्ट के एंड पे लग जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ वापस। अब क्या होगा? अब आएगा, ये वापस आएगा, और बेल्ट की और तो कोई कॉल नहीं है, तो ये यहां पर इसको खत्म कर देगा, विच मींस यहां पर आ जाएगा क्या 5। और क्योंकि इसका फिनिशिंग टाइम हो चुका हुआ है तो ये भी यहां पर लग जाएगा। तो ये बेसिकली आ जाएगा क्या, बिकॉज नाउ व्हेन यू रिमूव दिस, जैकेट अगर आपने रिमूव कर दी है तो बेसिकली आप बेल्ट जो है वो भी सिंक बन गया हुआ है ना, क्योंकि जैकेट को बेसिकली आपने रिमूव कर दिया है। जब यहां पे लिखा है तो ये बेसिकली जैकेट को आपने रिमूव कर दिया है, तो बेसिकली अब बेल्ट जो है वो मेरा सिंक बन गया। समझ में आई बात या नहीं आई? और लेकिन इस एल्गो की सबसे कमाल बात यह है, कोई रिमूवल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सिंक को रिमूव कर रहे हैं तो बेसिकली किसी और को बताने की जरूरत ही नहीं है। सो बेसिकली जब मैं ये रिमूव करता हूं तो बेसिकली अब ये सिंक बन जाता है बेल्ट। तो ये बेल्ट मैं यहां पे लिख दूंगा, और अब मैं यहां जाता हूं, हाँ जी यहां पर आ गया। अब मेरा बेल्ट जो है वो भी सिंक ही बन गया है, क्यों? क्योंकि मेरा बेल्ट रिमूव हो गया है ना। सो अब आई कैन एक्चुअली से क्या 6, सो विच मीन्स यहां पर आके अब क्या लग जाएगा, यहां पे आके लग जाएगा पेंट्स। ठीक है, हाँ जी, ये मेरा 1 भी हो गया। पैंट से शूज पे नहीं जा सकता। अभी नहीं आ सकता, अभी नहीं, अभी रुको बात अभी देखते हैं फिर उसका शूज 2 मिनट सुने तो सही, बेल्ट के ऊपर पैंट कैसे जा सकती है? सॉरी, यू आर राइट, मुझे एक बार इरेजर निकाल दो, ये गलती हो गई है। क्या गलती है भला? अभी तक ये 6 कंप्यूट नहीं हो सकता, क्यों भला? और ये रहता है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, शूज अभी रहता है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये बेसिकली यहां पर मैं इसको पेन ले आ जाता हूं दोबारा से। सो बेसिकली ये पैंट्स पे क्या करेगा, किधर गया मेरा पेन, एक मिनट, ये रहा है, ठीक है। और ये मेरा पैंट्स है, पैंट से मेरा शूज पे गया, शूज पे जाके इसने क्या किया भला, अभी 5 तक हो गया था, इसको 6 करेगा, इसको 7 करेगा। अब क्योंकि ये सिंक है तो ये यहां पे जाके लगा देगा क्या, शूज। ठीक है, अब ये वापस आया, यहां पे इसने 8 कंप्यूट किया, और यहां इसने जाके लगा दिया। यहां आया, शूज से पहले वो सॉक्स पे नहीं जाएगा? नहीं, वो सॉक्स में बाद में आना है, ठीक है, क्योंकि सॉक्स पहले पहनेगा फिर शूज आएंगे ना। बिल्कुल, इसीलिए देखो, इसीलिए ये हो रहा है। और अब देखो अब क्या हो रहा है, सॉक्स भी तो, शूज के बाद सॉक्स भी तो सिंक बन गई हैं। बिल्कुल बन गए हैं, लेकिन अभी तक उसकी बारी ही नहीं आई है। ठीक है, आ सकता है पहले, लेकिन अभी उसके आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने तो डीएफएस चलाना है। ठीक है, ऑलराइट जी, अब क्या करें बताएं मुझे। ये हो गया। अब 1 के बाद ये 1 के ऊपर एक्सप्लोर करने का नतीजा हुआ है, और ये ऑर्डरिंग आई है। अब 2 के ऊपर एक्सप्लोर कॉल होना है। 2 कहां है? 2 है ये।
इस पे बताया एक्सप्लोर कॉल होगा नहीं क्योंकि वो पहले डिस्कवर हो चुका है। अब 3 की बारी है, 3 है ये, 3 पे कॉल हुई, 3 ने सॉक्स को देखा, सॉक्स से शू के तरफ ऊपर कॉल जाती है, लेकिन वो जाएगी या नहीं जाएगी? एक्सप्लोर हुआ हुआ है हो गया होगा। क्योंकि वो पहले एक्सप्लोर हुआ हुआ है तो बेसिकली यहीं पर खत्म हो जाएगा, इससे पहले आके लग जाएगा क्या? सॉक्स। ठीक है, और अब वापस पीछे आएगा। हाँ भी 3 हो गया, अब 4 की बारी है, 4 ये है, 4 पे कॉल जाएगी नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। 5 पे कॉल जाएगी नहीं जाएगी? 6 पे कॉल जाएगी? हाँ जी 6 पे कॉल अब जाएगी, और इसको चल जाना चाहिए क्योंकि अभी से जाएगी तो सही। 5 पे कॉल नहीं जाएगी। नहीं हाँ 5 पे कॉल जाएगी, यू आर राइट, 5 पे कॉल जाएगी, 5 पे कॉल जाएगी। तो 5 पे कॉल जाने का मतलब बेसिकली क्या है? टाई हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली एक टाई लेते हैं। ठीक है, और अब 6 है, 6 का मतलब है यहां पर आएगा, यहां पे क्या होगा आप बताएं? 6 डायरेक्टली इससे डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली इससे पहले आ रहा है, इससे पहले आ रहा है, ये अंडर शॉर्ट्स आ रहा है। ठीक है, 7 की बारी आएगी, 7 अब इससे पहले लग सकता है, जो कि क्या है? शर्ट्स। ठीक है, और अब 8 की बारी आएगी, जो कि वॉच है, वो भी इसके आगे लग जाएगा। 9 की बारी आएगी, शूज है, वो पहले ही हो चुका हुआ है, एंड वी आर डन। ठीक है, सो वी हैव फाउंड ए ब्यूटीफुल ऑर्डरिंग। बाद अगर लेबल चेंज कर देते, अगर ऑर्डर सेम रहता फिर तो ऑर्डर बदल सकता है, ऑर्डर बदल सकता है, लेकिन वो सही ऑर्डरिंग होगी, वो टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग जरूर होगी। सो ये देखेंगे, मैंने जो मजेदार बात यहाँ पे की हुई है, वो कहते हैं एक्सप्लोर। ये जो यहाँ पर मैंने एक बड़ी जबरदस्त बात की हुई है, और वो ये है कि एक्सप्लोर वर्क्स इन ए वेरी स्पेशल एंड एलिगेंट वे। एंड व्हाट इज दैट एलिगेंट वे? कि जब आप किसी के ऊपर एक्सप्लोर कॉल करते हैं तो उसके अंडर जो डिपेंडेंसी ग्राफ है, जो उसके ऊपर डिपेंडेंट था, पहले वो एक्सप्लोर होता है और फिर उसकी बारी आती है। यानी पहले सिंक रिमूव होते हैं और फिर उसकी बारी आती है एक्सप्लोरेशन की, विच मींस पहले इसके निचले वाले काम को वो लिस्ट के एंड में डाल देता है और अपने आप को वो लिस्ट के शुरू में डालता है, जिससे होता क्या है? वो और एक्चुअली टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग जनरेट करता है। ये बात सुनाई? तो अगर आप रिकर्सिवली देखें तो रिकर्सिवली इसका थिंकिंग बड़ी सिंपल सी है कि पहले मेरे डिपेंडेंट जो है, पहले मैं एक्सप्लोर होऊंगा और फिर मेरे पे जो डिपेंडेंट है वो बाद में होंगे। तो मैं लिस्ट के शुरू में लगूंगा और मेरे बाद जो है जो मेरे पे डिपेंडेंट है वो लिस्ट के एंड पे लगेंगे। तो एंड पे वो लगा के आता है और फिर वो अपने आप को लगाता है। तो इसका रिकर्सिव आर्गुमेंट बड़ा एक लाइन का है कि अगर मैं पैंट्स की बात करूं तो पैंट्स के ऊपर जब एक्सप्लोर कॉल करता है तो पहले वो इसके डिपेंडेंट्स जो होते हैं वो उनकी एक्सप्लोरेशन कराता है और वो लिस्ट के आगे लग जाते हैं, और फिर पहले वो सारे होंगे तो फिर मेरा पैंट जो है वो होना है। ये बात समझ आई? So topological order has a very direct application with DFS. ठीक है, और इसका ये एक लाइन का एल्गो है। ठीक है, और वो एल्गो ये है कि call DFS। ठीक है, so here is the algorithm, topological sort। वो कहता है call DFS G to compute the finishing time। ठीक है, और जैसे जैसे फिनिशिंग टाइम निकलता जाए, insert it at the front of the linked list। ठीक है, ये बात सुनाई? और जब आप फ्रंट में ऐड करेंगे तो बेसिकली जो उसके बाद वाला है वो पीछे चलते जाएंगे और हर नया आने वाला जिसका फिनिशिंग टाइम कंप्यूट होगा वो लिस्ट के शुरू में लगेगा। ठीक है, दिस इज ए वन लाइन एल्गो ऑफ टोपोलॉजिकल सॉर्ट। ठीक है, आखिरी बात, मैं आपको इसकी कोडिंग भी दिखा देता हूं और वो कोडिंग यहां पर आपको नजर आएगी, और वो ये है। ठीक है, ये देखिए जी, ये ग्राफ की एक क्लास है। V is the number of vertices, list is the adjacency list। ठीक है, जिसने इसके लिस्ट के पॉइंटर बनाए हुए हैं, इसका मतलब है कि जितनी V का साइज होगा उतनी मेरी लिंक लिस्ट होगी। ठीक है, और ये मेरा टोपोलॉजिकल सॉर्ट है जो यूटिलिटी यूज कर रहा है, ये DFS या एक्सप्लोर का फंक्शन है, और ये मेरा एक्चुअल टोपोलॉजिकल सॉर्ट है जो बेसिकली इसे कॉल करेगा।
ठीक है। और ये एक विजिटेड की अरे लेता है और एक वो वी वर्टेक्स लेता है जिसके ऊपर बेसिकली इसने क्या करना है बेटा, इसने एक्सप्लोरेशन कॉल की है। और ये वो स्टैक है जो बेसिकली मैंने तो लिंक लिस्ट बनाई थी, ये स्टैक कर लेता है। यानी इंसर्ट एट फ्रंट करने का मतलब क्या है, बेसिकली स्टैक ऑर्डर में इंसर्ट कर दो, तो उसने यहाँ पे स्टैक लिख दिया, ठीक है। और बेसिकली ये सिंपल से इसके ऐड एज का सिंपल सा एक ग्राफ बना दिया है जो उसने एग्जांपल लेगा। ये जितना साइज का आपका वर्टिसेस होते हैं उतने की वो लिंक लिस्ट बना देता है, ठीक है। ऐड एज सिंपली इस वी यू एज को ऐड करता है तो वी के अंदर वो पुश बैक कर देता है जाके, ठीक है। आज आ जाए जी टोपोलॉजिकल सॉर्ट के ऊपर। सो बेसिकली इसने एक स्टैक बनाया जिसके अंदर बेसिकली टोपोलॉजिकल ऑर्डर आना है। विजिटेड की बूल की अरे बनाई जिसको उसने सबको फॉल्स से इनिशियलाइज कर दिया। यहां पर आता है और डीएफएस कॉल करता है और कहता है हाँ भाई अगर वो विजिटेड नहीं है तो उस पर टोपोलॉजिकल यूटिलिटी कॉल कर दो जो कि एक्सप्लोरेशन है। और एक्सप्लोरेशन में आके वो क्या करता है, उसका विजिटेड ट्रू करता है, उसकी एडजेसेंसी लिस्ट के ऊपर जाता है जो उसने आइटरेटर के थ्रू आइटरेट की है, उसकी नेबरहुड डॉट बिगिनिंग करता है और जब तक एंड नहीं आ जाता अगर उसका विजिटेड जो है जिसके इंडेक्स है उसके ऊपर वो ट्रू है, अगर वो फॉल्स है तो क्या करो उसके ऊपर यूटिलिटी यानी एक्सप्लोर दोबारा कॉल कर दो और स्टैक उसको बाय पैरामीटर पास कर दो। और जैसे ही फिनिश हो जाए तो फिनिश टाइम रखने के बजाय वो क्या करता है, उसका इस वाले वर्टेक्स को जिसके ऊपर बेसिकली आपने कॉल की होती है वो बेसिकली इस स्टैक में पुश कर देता है। तो एक बात याद रखें, पहले उसके जो डिसेंडेंट्स हैं वो पुश हो चुके होते हैं, फिर वो अपने आप को पुश करता है, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी डन, ठीक है। तो ये दिस इज द कोड फॉर टोपोलॉजिकल सॉर्ट। मैं आपको बताऊं आपके जितने भी प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशंस हैं और बेसिकली बहुत सारे डिपेंडेंट बेस्ड ग्राफ्स वगैरह होते हैं वो सारे के सारे इसके ऊपर डिपेंड है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में बेसिकली हमने आई विल गोइंग टू, पहली बात तो मैंने ये बताई थी कि आई विल मूव टुवर्ड्स मैंने ना बेसिकली एक बड़ी मजेदार एप्लीकेशन करनी है। और ये एक सवाल है जो मैं आपसे सिर्फ सवाल करना चाहता हूँ कि मुझे बताएं जब अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है उसके कनेक्टिविटी का मतलब क्या है? किसी भी अनडायरेक्टेड ग्राफ में कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि अगर दो वर्टिसेस इट्स अ टू वे कनेक्शन, यानी यू वी अगर पाथ है, अगर यू वी पाथ है तो वी यू पाथ क्या होगा? यस होगा, शाबाश, ठीक है। अब सवाल यह है कि अगर यू वी पाथ है तो वी यू पाथ भी होगा, लेकिन डायरेक्टेड ग्राफ में क्या ये बात होती है? नहीं। तो इसका मतलब है कि वो जो हमने एल्गो निकाला था पाथ निकालने वाला, यू से वी और वी से यू वाला जो हमने पाथ निकालने वाला तरीका डीएफएस के थ्रू किया था वो यहां पर नहीं चलेगा। ये बात समझ आई? तो बेसिकली हम डायरेक्टेड ग्राफ में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि कनेक्टिविटी क्या होती है। पहले हम कनेक्टिविटी डायरेक्टेड ग्राफ में डिसाइड करेंगे कि वो डेफिनेशन उसकी क्या होती है और उसके थ्रू हम बड़े ही मजेदार एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसे कहते हैं फाइंडिंग ऑल स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स। इस तरह वहां पे कनेक्टेड कंपोनेंट्स थे, यहाँ पर स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट की एक टर्म होती है वो हम यूज करेंगे। और बीएफएस हम पढ़ेंगे जो हमारा इसका ऊपर बेसिकली ट्रैवर्सल्स के ऊपर हमारी लास्ट एप्लीकेशन, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आई होप यू एक चीज पूछनी थी सरफराज। जी बताएं। डीएफएस कहते हैं ना कि इनकम्प्लीट है वो, अगर इनफिनाइट डेप्थ हो तो वो फंस जाता है उसमें। तो ऐसी कौन सी एग्जांपल है जिसमें इनफिनाइट डेप्थ होती है? मैं तुम्हें बताता हूं। इमेजिन करो कि इमेजिन करो तुम्हारे पास एक गूगल मैप दिया हुआ। अब गूगल मैप बैकएंड पे क्या होता है, ग्राफ होता है, ठीक है ना। वो डायरेक्टेड ग्राफ है या अनडायरेक्टेड ग्राफ है, आई डोंट केयर, ठीक है। लेट्स से तुम यूसीपी में थे और मैंने तुम्हें कहा तुमने शौकत खानम जाना है और तुमने लेट्स से डीएफएस लगा दिया। अब जब तुम डीएफएस लगाओगे तो हो सकता है तुम चल पड़ो रायवंड की तरफ और रायवंड से होते हुए जनाब वहां पहुंचे साहिवाल से पता नहीं पाकिस्तान को क्रॉस करते हुए जी अफगानिस्तान पहुंचे और पता नहीं कहां से होते पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर तुम शौकत खानम पहुंचे। in a way you are doing and you are actually sink into infinite distance,
ये बात समझ आई? जी ठीक है ना? सो इन ए वे यू आर लॉस्ट, ठीक है? तुम्हारी रिकर्जन बेसिकली पैक हो जाएगी, उसकी रिकर्जन उसकी बिल्कुल बिल्कुल फारिग हो जाएगी. Does it make sense? जी It doesn't work. Right? It is, I mean, it is basically mean कि वो it will stack overflow. ठीक है ना? जी So it for all practical way, what I'm saying is कि it is over. बिल्कुल ही वो यानी stack overflow होगा, प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा. Your code will be packed. Simple सी बात. ठीक है? जी Does it make sense? Does it make sense? सरफराज जी जी बताएं. सरफराज मैप में तो जैसे मतलब ग्लोब जो है वो गोल है, इसमें तो फिर बीएफएस की भी पैग हो सकती है अगर अच्छा, वो विड्थ में ही BFS ऐसे इतना बड़ा हो. अच्छा, आप बाद में बात करते हैं. BFS के ऊपर अपना अगला लेक्चर है, उसके ऊपर बात करेंगे. ठीक है? सही है? नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन BFS ठीक एंड है देन वी विल गोइंग टू सी कि वो कैसे करना है. ठीक है? ऑलराइट, थैंक यू. थैंक यू सो मच. ओके, अल्लाह हाफिज.